अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? हम लोग खैरियत से हैं और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हो। तो आज मैं दोपहर से व्लॉग बना रही हूँ। तो ये देखिए केवटी दाल बनाई है मैंने, जो हरी वाली दाल या काली वाली दाल से बनती है। और आलू में थी सोया की सब्ज़ी और चावल, और ये गर्मा गर्म मतलब रोटी। और मैं सबको खाने के टाइम पे ही गर्मा गर्म रोटी देती हूँ, जिससे पता होता है कौन कितनी खाएगा, तो एक्स्ट्रा बचती नहीं है और कम जो है पड़ती नहीं है। तो मैंने फटाफट गर्मा गर्म जो है रोटियाँ सबको सेक के दी। मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और मेरे पापा को भी पसंद है, तो ये मेरी आदत है। फिर दोपहर को खाने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट क्या किया, आज मैं बहुत भाग दौड़ किया। दरअसल मेरे घर कल गेस्ट आ रहे हैं, तो मेरे बेडरूम में 3 बेड पड़े हुए हैं, एक डबल बेड और एक दीवान। और बाहर में लॉबी में एक बेड है, तो वो थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया था, तो मैं दूसरा बेड बनवाना चाह रही थी। पर हर हर बेड जो मतलब फर्नीचर बनाते हैं वो सब बिज़ी हैं, क्योंकि उनको शादी का जो है ऑर्डर मतलब देना है सेट पूरा, और मुझे तो बेड ही चाहिए था। तो उन लोगों ने मुझे टाल दिया। अब मैं इतनी अब परेशान थी कि एक बेड मेरा थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो मैं अपने गेस्ट को कैसे कहूँ कि हाँ मेरा बेड इस वक्त अचानक से टूट गया। खैर, मेरे आए एक मिलने वाले, तो उन्होंने कहा फला फला है वो आपका, तब तक काम चला देंगे। तो समझिए दिन भर मैं कारपेंटर के पीछे परेशान रही, बेड अपना ठीक कराया कि तब तक काम मेरा चल जाए। वो काम के बाद मैं इनके साथ में बाज़ार गई, क्योंकि इनको सब्ज़ी नज़र ही नहीं आती। कहते हैं क्या ले आऊँ क्या ले आऊँ, तो बार बार ये सेम ही उठा लाते थे। तो मैं साथ में गई। फिर मैं पालक, सोया मेथी, मूली का साग, टमाटर, अदरक, गोभी, मतलब मुझे जितनी सब्ज़ी समझ में आई मैं ले आई। लेकिन जब मैं सब्ज़ी इतनी ढेर सारी मैं लाती हूँ या मेरे हस्बैंड 2-4 सब्ज़ी ले आते हैं, तो समझिए मेरी मुसीबत हो जाती है। मैं सारी सब्ज़ियाँ धो धो के, मैंने 3-4 छन्ने रखे हुए हैं, सारी सब्ज़ियाँ धो धो के मैं रख लेती हूँ। और उसके बाद में अगर सेम है तो काट के टिफ़िन में, जो उसका प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, सोया मेथी को काट के हल्का सा उबाल के भाप दिखा के टिफ़िन में, मूली का पत्ता सारा धो के मैंने काटा साग को, और मैंने उसको फिर उबाल के रखा। फिर जितनी मूलियाँ थी मैंने उसे छील के, सारी मूलियाँ छील के और काट के टिफ़िन में किया। गाजर काटा, ये अदरक को मैंने ऐसे ही धो लिया। तो मतलब ये होता है कि जिस दिन मैंने सब्ज़ी आई, उस दिन आपको यकीन नहीं आएगा मेरे 2 घंटे तो सब्जियों में जाते हैं। धनिया है या कुछ भी है, मैं सारा सब धो के रखती हूँ, क्योंकि जब ये एक तो बाहर रखे रखे ख़राब हो जाता है, गंदा फ्रिज में रखो तो मुझे लगता है कि मैंने गंदा सामान फ्रिज में रख दिया। तो मुझे हर कुछ मेरा पता नहीं क्या है ये, कि मैंने सब्जियां हमेशा धो के काट के टिफ़िन में करके रखी। फिर क्या होता है कि जब आपको खाना होता है ना, तो आपको पकाने में मुश्किल नहीं आती, फिर आपका वो कटा हुआ रखा रहता है। तो इसी तरह मैं मूली और गाजर भी छील के और काट के टिफ़िन में रख लेती हूँ। और जब दोपहर का या रात का खाने का टाइम आता है, तो डब्बा में से जितनी भी खानी है निकाल के प्लेट में रख के हम लोग बैठ जाते हैं उस वक्त खाने के टाइम पे, क्योंकि टोटल काम मुझे ही करना रहता है। मेरी बेटी छोटी है, अभी 8 साल की है, और मेरा बेटा 10th में है, लेकिन कोई काम नहीं करता वो। और हस्बैंड भी मेरी हेल्प नहीं करते हैं। मेरे ही साथ ऐसा है, बल्कि मेरे भाई लोग हेल्प करते हैं बीवियों की, लेकिन मेरी हेल्प कोई नहीं करता। और मैंने मेड भी नहीं रखी है, क्योंकि मेड का काम मुझे पसंद नहीं आता। इसलिए मुझे सफाई का ज़्यादा शौक़ है। मैं दिन में दसियों बार पोछा लगाती हूँ, तो और मेड तो एक बार लगा के जाएगी, और बर्तन तो दिन भर निकलते हैं, तो मेड तो एक ही बार धो के जाएगी। तो इसलिए फ़ायदा क्या, जब मुझे 4 बार धोना है बर्तन, तो मैं 5वीं बार भी धो सकती हूँ। और एक बार वो पोछा लगा के मतलब जाती है, तो क्या गंदा नहीं होता है? फिर भी होता है गंदा। तो मैंने फटाफट साग वाग का धोने के बाद में रखा,
रोटी जो है बना के अपने अपने हस्बैंड को और बच्चों को खाना दे दिया, और मैं लग गई जितनी सब्जियां मतलब धुली थी उनको रखने में, डब्बों में करके फ्रिज में। तो मैं टमाटर, नींबू, अदरक एक ही में मैंने कर दिया। देखिए पहाड़ मैंने बना दिया, क्योंकि मैं अलग कर टिफ़िन में रख सकती थी, लेकिन थोड़ा देर हो रही थी। मैंने सोचा कल इसको और एडजस्ट कर दूँगी। तो ये अब खजूर का जो डब्बा नहीं आता जिसमें खजूर आते हैं, तो वो मतलब जब खजूर ख़त्म हो जाते हैं तो मेरे बहुत वो यूज़ में आता है। तो देखिए धनिया मैंने धो के सुखा के रख लिया। फिर मैंने सोया मेथी काटा और मैंने उसको धो के काट के, देखिए मेरी उंगली का क्या हाल हुआ है। अरे बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन अब क्या बताऊँ। चॉपिंग बोर्ड जो होता है प्लास्टिक का, वो सुना है नुकसान जो है करता है। लकड़ी का मैं ढूंढ रही हूँ, मिल जाएगा मुझे मॉल वगैरह में तो ले आऊँगी। तो ये मैंने मूली का साग काटा और मैंने उबाल लिया। उसके बाद में मैंने सोया मेथी काटा और उसे भी मैंने उबाल लिया। उबाल के जब वो ठंडा हो गया तो टिफ़िन में करके मैंने फ्रिज में रख दिया। तो फिर मैंने पालक धो के काटा था, और फिर ये देखिए सोया मेथी, फिर मैंने एक एक करके सबको बनाया। बहुत यकीन मानिए, एक एक पत्ती निकालना, फिर खराब सड़े या गले देखना, बहुत टाइम लगता है। जाड़े आते हैं तो बस, अभी तो मटर भी छीलने में कितना टाइम लगता है पता है, 1 घंटा बैठ के छीलना पड़ता है। तो ये है कि जाड़े में सब्जियां तो हरी हरी बहुत मिलती हैं, लेकिन पसीना छूट जाता है ठंडक में, ठंडा ठंडा हाथ डालने से। तो गाइस आपको कैसा लगता है साग सब्जी और ठंडक में, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है, अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने वॉइस कभी किया नहीं है। मैं कॉलेज में भी थी तो भी मुझे बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट लगती थी, मैं सर टीचर के सामने बोल नहीं पाती थी। तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज़ मैं अपना ब्लॉग बंद करती हूँ अब। ओके, अल्लाह हाफिज़।